शुरू करते हैं गाइस हमारा म्यूजिक बीट वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट, जिसको आप टेक्स्ट इफेक्ट के लिए भी बहुत ही बेटर तरीके से यूज कर सकते हो और इवन ट्रांजिशंस के लिए भी आप इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। तो जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने यहाँ पे मेरे मल्टीपल क्लिप्स अरेंज करके रखे हुए हैं। और आप अगर इसको अरेंज करके रखते हो, मैंने बास के हिसाब से, मतलब जो मेरे म्यूजिक बीट है उसके हिसाब से इन क्लिप्स को ट्रिम करके एडजस्ट करके रखा है, ताकि मैं इसको एज अ वीडियो इफेक्ट प्लस ट्रांजिशन इफेक्ट की तरह भी यूज कर सकूं। तो आप जहां पे अभी टाइमलाइन के ऊपर दिख रहे हो, मैंने यहाँ पे मार्कर्स लगा के रखे हुए हैं। तो ज्यादातर बिगिनर्स और कुछ इंटरमीडिएट भी ऐसे होंगे जो मार्कर्स को ज्यादातर यूज नहीं करते हैं अपने काम के अंदर। तो तरीका दिखा देता हूँ आप कैसे इसको यूज कर सकते हो एक तो मार्कर को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया कंपोजिशन यहाँ पे जनरेट करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया ज्यादा आएगा। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मेरा म्यूजिक का वीडियो, तो मैं इसको यहाँ पे लाके रखता हूँ एक बार, जो ऑडियो है मेरे पास। अब अगर इसका ऑडियो फाइल हम यहाँ पे ओपन करें, तो आपको यहाँ पे वेव फॉर्म मिलेगा, और वेव फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा है जहां जहां पे भी बास के पिकअप आ रहे हैं बीट के, वहां वहां पे मुझे मार्कर लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक प्ले करते हुए भी मार्कर लगा सकते हो। साइड मार्कर लगाने का तरीका, जैसे ही आप बीट के ऊपर ले और यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा है साइड में, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका मार्कर वहां पे अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आपको चाहिए, तो जो आपका नम पैड के ऊपर जो स्टार का बटन बना हुआ रहता है हमारे कीबोर्ड में, उस स्टार के बटन को आपको प्रेस करना है, तो भी क्या होगा, आपका मार्कर देखो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लेयर के ऊपर मार्कर प्लेस हो गया, क्योंकि मेरा लेयर सिलेक्टेड है। अगर मैं लेयर डिसिलेक्ट कर दूंगा और नंपैड के ऊपर मार्कर दबाऊंगा, तो मेरे टाइमलाइन के ऊपर मार्कर लग रहा है। तो ये आप मल्टीपल वे पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्कर को अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए यूजफुल है। उसके अलावा अगर आपको मार्कर को कट करना है, निकाल देना है गलती से किसी गलत जगह पे, सपोज यहाँ पे मेरा मार्कर गलती से लग गया, निकालना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करो और इसके पास चले जाओ, तो देखो ये सीजर का आइकॉन आ रहा है, जिसके थ्रू आप मार्कर को क्या कर सकते हो, क्लिक करने के बाद डिलीट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको मार्कर का ड्यूरेशन खुद से डिफाइन करना है, स्पेसिफाई नहीं बट अप्रोक्सीमेटली, जैसे मुझे यहां से यहां तक का एक ड्यूरेशन डिफाइन करना है, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो। और मुझे क्या करना है, इतना ड्यूरेशन इस मार्कर का डिफाइन करना है यहाँ पे, किसी भी इफेक्ट के लिए या किसी भी एनिमेशन के लिए। तो आप क्या करोगे, ऑल्ट प्रेस करो और इसके पास चले आओ मार्कर के पास, देन आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रैग कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप इसका ड्यूरेशन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अगर आप स्पेसिफिक ड्यूरेशन सपोज डिफाइन करना चाहते हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और आपको मिलेगा गो टू मार्कर टाइम। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है यहाँ पे, तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, मार्कर टाइम के ऊपर आप जंप भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मार्कर को डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर सकते हो। सेम चीज अगर यहाँ पे मेरे को राइट क्लिक करना है और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सेटिंग्स के अंदर, तो सेटिंग्स में आपको अगर क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो अपने मार्कर का नाम। सपोज मुझे यहाँ पे देना है बीट, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, प्लस उसका ड्यूरेशन आपको डिफाइन करना है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन। मैं सपोज इसको 10 फ्रेम्स डिफाइन करना चाहता हूँ, तो भी मैंने यहाँ पे कर दिया और मैं ओके करता हूँ। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक का ये 10 फ्रेम का ड्यूरेशन भी बन गया और मेरा मार्कर का यहाँ पे नाम भी लिख के आ रहा है। तो ये बेटर तरीके से आप मार्कर अपने एनिमेशंस के लिए, कोई स्पेसिफिक इफेक्ट्स डाल रहे हो, चाहे ग्रेडिंग हो गया, चाहे एफएक्स के लिए यूज कर सकते हो, या अपने मोशन ग्राफिक्स के लिए भी इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलते हैं अभी वापस हमारे मेन कॉम्प के अंदर। इस कॉम्प को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, चलते हैं हमारे मेन कॉम्प के अंदर, जो ये मेरा ये कॉम्प है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे मेरा इफेक्ट जनरेट करना है। सो बेसिकली सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने मार्कर लगा देने हैं आपके बीट के हिसाब से। तो जो बीट मेरे यहाँ पे थे म्यूजिक बीट, अगर ऑडियो वेव फॉर्म वापस हम लोग ओपन करें यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं अप ले लेता हूँ ताकि आपको वेव फॉर्म बेटर तरीके से दिखे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे हाइज है, तो उस हर जगह पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मार्कर लगा के रखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर सबके टॉप के ऊपर जनरेट करना है। तो ये जो है उसके ऊपर मैं एक एडजस्टमेंट लेयर जनरेट कर रहा हूँ, और मैं आपको ज्यादा नहीं बट यहाँ पे एक फ्रेम तक दिखाने वाला हूँ, दो वीडियो ट्रांजिशन के हिसाब से। तो हम यहाँ पे एक जगह पे लगा के दिखाऊंगा, फिर बाकी का ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको क्या करना है, मैंने इसको एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ब्लर एंड शार्पर, उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है फास्ट बॉक्स ब्लर। हाँ, अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से डायरेक्शनल ब्लर भी यूज कर सकते हो, या कोई और इफेक्ट भी आप ब्लर की यूज करना चाहो तो कर सकते हो। बट मेरे लिए और मेरे हिसाब से ट्रायल एंड एरर जितना मैंने किया, मेरे लिए फास्ट बॉक्स ब्लर बेटर तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे जो ब्लर का डायमेंशन में सबसे पहले तो वर्टिकल चूज करने वाला हूँ। अगर आप वर्टिकल फुटेज चूज करो, चाहे सपोज आप शॉर्ट्स या रील्स के लिए
ये ट्रांजिशन यूज करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल यूज करना। मैं अभी जैसे अपना एचडी या नॉर्मली हॉरिजॉन्टल फुटेजेस के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं वर्टिकल इफेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ब्लर डायमेंशन के लिए। प्लस अब यहाँ पे मैं जो रेडियस है इसका अप्लाई कर देता हूँ ऑलमोस्ट 60 के आसपास। सो जैसे मैंने ये कर दिया, देखो मेरा ऑलरेडी एक अमेजिंग सा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे मार्कर पे, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से, तो मेरा ये यहाँ पे है मार्कर एग्जैक्टली इस जगह पे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से 1 2 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, 3 फ्रेम में आगे चला जाता हूँ, और यहां से मुझे क्या करना है भाई, इसको कट कर दे, ट्रिम कर देना है, मेरे एडजस्टमेंट लेयर को लेफ्ट साइड से मैंने ट्रिम कर देना है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एक एक फ्रेम आगे जाने वाला हूँ। यहां से 1 फ्रेम आगे गया, मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस करूंगा तो क्या होगा, लेयर ट्रिम भी हो जाएगा राइट साइड से और एक नए लेयर पे शिफ्ट भी हो जाएगा। वापस 1 फ्रेम आगे जाएंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, सेम अगेन एक प्रेस आगे जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, ऐसा मुझे टोटल 9 बार रिपीट करना है। ओके गाइस, तो जैसे भी आप देख रहे हो मैंने इसको रिपीट कर दिया है। सो टोटल मेरे यहाँ पे जो लेयर्स बन रहे हैं, सो तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो मुझे इस लेयर की जरूरत है, मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करूँ, रैंडमली लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, और मैं इनको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक एक लेयर को पकड़ना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 60 देके रखा हुआ है। अब सेकेंड लेयर के ऊपर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 50 की। थर्ड लेयर के ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ 43 का। देन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसके ऊपर मैं वैल्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ 38 का, और यहाँ पे आऊंगा और इसके ऊपर वैल्यू मैं अप्लाई करता हूँ 30 का। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब अगर इसको मैं प्ले करके दिखाऊं आपको, तो हमारा ऑलमोस्ट म्यूजिक बीट वीडियो इफेक्ट जनरेट हो चुका है। तो आपको अपने बीट के साथ क्या होगा, ट्रांजिशन चेंज होगा प्लस वीडियो इफेक्ट भी हमारा जनरेट होगा। तो मैं प्ले कर रहा हूं यहाँ पे। तो जैसे भी आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जहां पे हमारा बीट है वहीं पे क्या हो रहा है, हमारा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और ट्रांजिशन एक वीडियो में से दूसरे वीडियो में हमारा ट्रांजिशन जंप भी कर रहा है। सो ये अमेजिंग सा एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया, अब मल्टीपल टास्किंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन चारों लेयर को अभी डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस कंपोजिशन के अंदर वो सारी चीजें डाल के रखी हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे बराबर। प्लस मैंने क्या करके रखा हो, इसके ऊपर टेक्स्ट लेयर भी डाल के रखा हुआ है। तो मैं अगर क्या कर सकता हूँ कि इस टेक्स्ट लेयर को उठा के नीचे की तरफ ले लूं तो भी ये मेरा काम करेगा, या फिर ये सारी कंपोजिशन, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर ये डाल के रखी इफेक्ट, आप देखो जहां जहां पे भी ये बेस इफेक्ट कर रहा है, वहां वहां पे क्या हो रहा है, म्यूजिक वीडियो जहां पे भी मेरा लगा है वहां वहां पे क्या हो रहा है, इफेक्ट जनरेट हो रहा है। मतलब जहां मेरे मार्कर से बिल्कुल उसी जगह पे मेरे टेक्स्ट को भी ये बेटर तरीके से शेक में, ब्लरी शेक में कन्वर्ट कर रहा है। तो यही सारे अगर लेयर्स में यहाँ से सिलेक्ट कर लूं, यहाँ से टॉप तक के सारे लेयर में सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैं अगर यहाँ पे चला आता हूँ और इसके ऊपर इसको मैंने हाइड किया, और इस लेयर के ऊपर अगर मैं सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखो ये उल्टे लग गए, तो मुझे सिलेक्शन थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, रिवर्स लेयर ना हो जाए आपके लिए, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्ट करो। मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आएंगे, वापस में क्या करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। अब अगर इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप देखो ये कैसे प्ले होगा। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ तक। अब देखिएगा मेरे वीडियो के अंदर भी स्टार्ट टू एंड क्या होने वाला है, सारे के सारे इफेक्ट बेटर तरीके से जनरेट होंगे मेरे म्यूजिक बीट के साथ। मेरे म्यूजिक बीट के साथ ये सारे वीडियो इफेक्ट्स एंड वीडियो ट्रांजिशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो आई होप तरीका बहुत सिंपल था, बट हमने काफी स्मार्ट वे पे यूज किया है। तो आप इसको वीडियो इफेक्ट के लिए, ट्रांजिशन के लिए, म्यूजिक वीडियो ट्रांजिशन के लिए भी यूज कर सकते हो। इवन आप टेक्स्ट एनिमेशन और टेक्स्ट इफेक्ट के लिए भी इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हो गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपको कुछ ना कुछ चीज, नई चीज सिखाने के लिए, जिसको आप अपने काम में, प्रोजेक्ट्स में यूज करके पैसे कमा सको और वैल्यू कमा सको अपने क्लाइंट के थ्रू। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आपकी ड्यूटी बनती है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।